असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। NRO 2 दिया इनके करप्शन के केसेस मौका, पहले इनको ऊपर बैठाया, पहले इनको एक साजिश के तहत जिसमें बरेलवी भी हाथ शामिल था, इनको ऊपर बैठाया, उस गवर्नमेंट को गिराया जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। उम्मन यहां गवर्नमेंट गिरती है करप्शन के ऊपर, कोई करप्शन का केस नहीं था। वो गवर्नमेंट को गिराया जिसने 17 साल में बेहतरीन माशी तरक्की हो रही थी पाकिस्तान की। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5.7 और 6%, तीसरे और चौथे साल 6% पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। हमारी फसलें, 4 किसान, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया जो हमारे दौर में आया पिछले 2 सालों में। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पाकिस्तान की 50 साल के बाद इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही थी। यह सारे बड़े सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था। हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी। हमारी रेमिटेंसेस यानी बाहर से जो पाकिस्तानी पैसा भेजा रिकॉर्ड था। 32 अरब की एक्सपोर्ट्स, 31 अरब की रेमिटेंसेस, ये रिकॉर्ड थी पाकिस्तान में। हमारी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड थी 6.1 ट्रिलियन, 6,100 अरब रुपया, ये रिकॉर्ड था। उस वक्त गवर्नमेंट गिराई, और गवर्नमेंट किसके गिराई? इन चोरों को ऊपर बैठा दिया लाके। वो 7 महीने के अंदर पाकिस्तान की सारी इकॉनमी नीचे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे। हमारी 6% से इकॉनमी जो ग्रो कर रही थी वो आज 0 पे पहुंच गई है। किसान बेचारे सड़कों के ऊपर है। हमारी जो पैदावार है वो नीचे आ गई है। इस वक्त हमारी टैक्स कलेक्शन नीचे आ गई है, एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रही हैं, बाहर से रेमिटेंसेस नीचे गिर रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने ये किया कि सारे अपने अरबों 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। एक एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की जो इनके ऊपर करप्शन थी, FIA ने जो पकड़ा था, वो सलमान शहबाज, वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी और उधर। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए और कह रहा है वो भी नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं। उसकी बहन भी आज पाक हो गई है, जो सारा सिंध जानता है कि हर चीज पे कमीशन लेते हैं ये बहन भाई। ये मैं आखिर में आपको कहना चाहता हूं, ये अगर इस तरह का ये जुल्म है कि बेचारा गरीब आदमी जेलों में, छोटा चोर जेलों में घुसा हुआ है, आम आदमी छोटी छोटी चोरों में जेलों में पड़े हुए हैं। वो एक कमाने वाला जाता है पीछे, घर वालों के पास रहता कुछ नहीं है। वो लोग जेलों के अंदर हैं। और जो इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जैसे इनको पकड़ने लगते हैं मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। और उसके बाद डील करके, पहले मुशर्रफ से डील किया, बाजवा से डील करके वापस आ गए। अब ये फिर सारे इनके केसेस खत्म होंगे और ये फिर लूटेंगे इस मुल्क को। मैंने ये आपको कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। कई लोग इस वक्त मैं देखता हूं, तकरीबन मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मेरे ख्याल में 1,70,000 पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं पिछले 7 महीने के अंदर, और बड़ी तेजी से लोग बाहर जा रहे हैं। ये बाहर जाना, पढ़ के, तालीम सीख के, जॉब एक्सपीरियंस करके, लेकिन वापस आना आपके लिए बड़ा जरूरी है। देखिए, आपको इस मुल्क के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए बजाय बाहर भाग जाने के। जब तक आप इस मुल्क के अंदर जद्दोजहद नहीं करेंगे, आप अपने मुल्क को नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह ने आपको एक ऐसा मुल्क दिया है, आपको किसी को अंदाजा नहीं है। मुझे अंदाजा है। मैं पहले तो सारा पाकिस्तान फिरा हुआ हूं, दूसरा मैं 3.5 साल इक्तदार में रह चुका हूं।
इस मुल्क को अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दी। हमें सिर्फ एक ही मसला है, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, और इसके ऊपर हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये आपके सामने वो हो रहा है। ये वसाइल की कमी नहीं है, ये इंसाफ की कमी है। इंसाफ ही आजाद करता है कौम के पोटेंशियल को। आजाद कौम ही बड़े काम करती हैं। जो मैं हकीकी आजादी की कैंपेन मैं कर रहा हूं इस वक्त, और इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मैं करता रहूंगा। हमने अगर ऊपर आना है, हमने अपने आप को आजाद करना है, और आजादी सबसे पहले इंसाफ से मिलती है। हमें इस नाइंसाफी के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करनी है। आपको अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दी न्यूट्रल रहने की, चुप करके घर में बैठने की, आपको उसने इजाजत ही नहीं दी। इंसानों को तो उसने कहा हुआ है अल्लाह ने कि इंसान का तो बड़ा दर्जा है। इंसान ये नहीं ऑप्शन वो कर सकता कि अच्छा जी और कोई आके अगर मुल्क में नाइंसाफी है तो लोग जद्दोजहद करेंगे, मैं आराम से चुप करके घर में चौड़ा होकर बैठूंगा। वो माशरे मर जाते हैं। जो माशरा जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता वो मर जाता है। एरिस्टोटल 2500 साल पहले उसने क्या कहा था? उसने कहा था अगर माशरा में नाइंसाफी होगी, सारे शहरी निकल के जुल्म के और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सब शहरी खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा सिवाय दो तबकों के। एक वो तबका नहीं खड़ा होगा जो कि बुज़दिल है। वो डरेगा कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगी, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा। एक तो वो बुज़दिल तबका नहीं निकलेगा, और दूसरा खुदगार्ज, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि मेरा तो जी अच्छा भला घर चल रहा है, मेरी तो फैक्ट्री चल रही है, मैं क्यों जनाब निकलूं। ये जो दो तबके अगर इनकी एक अवाम के अंदर ज्यादा अक्सरियत बन जाती है, बल्कि अक्सरियत बन जाती है, तो वो माशरे खत्म हो जाते हैं। जिंदा माशरे हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जहाद करते हैं। इसलिए जो मेरी ये जो हकीकी आज़ादी की मैं जो निकला हुआ हूं तहरीक चलाने के लिए, इसको मैं जहाद कहता हूं। इसके अंदर जो भी हो जाए, यानी इंसान के ऊपर जान की भी कुर्बानी देने पड़े तो अल्लाह ने तो बड़ा अजीम रुतबा दिया हुआ है। जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है उसको तो अल्लाह ने शहादत का रुतबा दिया हुआ है।